अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस क्लास में। माय नेम इज़ गुलजार एंड आई एम वर्किंग एज लेक्चरर मैथमेटिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल माकाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। वो है सेक्शन फार्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर है, वहाँ पे हम सेक्शन फार्मूला पढ़ते हैं या सेक्शन फार्मूला हम लर्न करते हैं। वही हम आज यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा कि कोऑर्डिनेट्स जब हम ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, तो अगर हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई है, तो हम एक्स एक्सीज पे एक्स जाते हैं और यहां पे तक हम x जाते हैं, उसके बाद हम y एक्सिस पे हम y चले जाते हैं, फिर जहां पे ये मीट करते हैं ये परपेंडिकुलर्स, उसको हम उस कोऑर्डिनेट को, उस पॉइंट को हम xy कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? आज हम सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। सेक्शन फार्मूला मैं आपको बताऊंगा क्या है, व्हाट एक्चुअली सेक्शन फार्मूला स्टेट्स। सेक्शन फार्मूला के मुताबिक अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है x1 एंड y1 एंड वी हैव अनदर पॉइंट यहां पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ठीक है, और ये मैं ज्वाइन करता हूं। ठीक है, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच एक पॉइंट है C which divides AB in the ratio of m is to n, यानी अगर दो पॉइंट्स है A एंड B जिनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इनके बीच में एक पॉइंट है C जो इस लाइन सेगमेंट AB को कट करता है in the ratio of m is to n, then the coordinates of C are mx2 plus nx1 divided by m plus n। ये है x कोऑर्डिनेट उस C का, और y क्या होगा? y होगा my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। डियर स्टूडेंट्स, ये है सेक्शन फार्मूला। तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा व्हाट एक्चुअली सेक्शन फार्मूला स्टेट्स। इट स्टेट्स इफ वी हैव टू पॉइंट्स a and b having coordinates x1 y1 and another point b having coordinates x2 y2, and then C is the point which divides AB in the ratio of m is to n. We have to find out the coordinates of C, and that is what section formula is all about. तो हम इस कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट C है, इसके कोऑर्डिनेट्स यहां पे देखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, यहां पे देखिए मैं काम करता हूं, मैं A से लेके x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, एंड C से भी मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, फिर मैं B से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ऑन x एक्सिस। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C? देखिए, जब मैंने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए तो इन पॉइंट्स के मैं नाम दूंगा जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड लेट्स नेम दिस एज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ठीक है, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, दैट मींस ये मैं लेता हूं D E एंड F, देन OD इज x1। The distance from O to D is x1 because coordinates of A are x1, y1. इसके बाद ये जो डिस्टेंस होगी this will be y1। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, ये OF जो होगा ये x2 के बराबर होगा। This is x2 and what about BF? BF is y2। ठीक है, Now I take coordinates of C as, क्योंकि coordinates of C हमें ढूंढने हैं ना, let the coordinates of C are, let coordinates of C are x, y and z, and we will try to find out the values of x, y and z। अगर मैं इसके coordinates मानूंगा, ये लिखूंगा मैं C
एंड इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। जेड 3 डायमेंशनल में हम यूज करते हैं, यहां पे हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इसलिए हम जेड कोऑर्डिनेट यहां पे यूज नहीं करेंगे, विल राइट एक्स एंड वाई ओनली। ठीक है, सो लेट एक्स एंड वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। इसके बाद हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स लाइक दिस। ठीक है, इनके नाम मैं देता हूं, ये है G एंड दिस इज H। अब देखिए, अगर यहां पे हम देखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स है ना X और Y, तो OE जो है वो X के बराबर होगा। ठीक है, व्हाट इज CE? CE जो है वो सारा Y के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद यहां पे अगर हम देखेंगे ये Y है तो ये भी, ये Y1 है तो ये भी Y1 होगा यहां से यहां तक। अब ये भी Y1 होगा। अब देखिए, ये पॉइंट अगर हम इस ट्रायंगल में यहां पे देखेंगे, व्हाट इज DE इक्वल टू? DE इज x माइनस x1। ये DE इज इक्वल टू OE माइनस OD। ये सारा साइड या ये सारी लेंथ माइनस OD। तो हम लिख सकते हैं OE के बदले x माइनस x1। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जब हम AP की बात करें, DE x माइनस x1 है, देन वी हैव AP इज ऑल्सो x माइनस x1। अब देखिए, ये जो CP है और CE टोटल है y, ये देखिए y, और PE y1 है, तो ये जो CP होगा ये होगा y माइनस y1। अब हम इस ट्रायंगल पे आते हैं, CHB। ठीक है, अगर हम इसमें BH देखेंगे, ये देखिए BF सारा जो है वो y2 के बराबर है, और यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे वो y के बराबर है। ठीक है, तो दिस विल बी y2 माइनस y। ठीक है, अब यहां ये अगर हम EF देखेंगे, EF इज x2 माइनस x, दिस इज ऑल्सो x2 माइनस x, एंड दिस विल बी x2 माइनस x। अब देखिए, यहां पे जब हम प्रूफ पे आते हैं और हम C के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C? अगर हम देखेंगे इन ट्रायंगल APC, ये देखिए ट्रायंगल AP एंड C, ये छोटा ट्रायंगल AP एंड C, दिस वन, एंड ऑल्सो इन ट्रायंगल CHB, and I write triangle CHB, this triangle जो इस कॉर्नर पे है। ठीक है, अगर हम यहां पे देखेंगे, the two triangles are similar, you can check it easily, the two triangles are similar, and सिमिलरिटी में हम चाहे AA कॉन्सेप्ट यूज करें या कोई भी कॉन्सेप्ट, यहां पे अगर आप देखेंगे ये एंगल जो है ये भी 90 है, ये एंगल H जो है ये भी 90 है, इसके बाद जो ये एंगल और ये एंगल जो है ये भी आपस में बराबर है, देन वी कैन कंक्लूड बाय AA axiom, because there is a criteria of similarity, that is AA, when two angles of a triangle are equal to the two angles of another triangle, then the two triangles are said to be similar। यहां पे भी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 3 यहां पे एंगल 4 के बराबर है, then we can say the two triangles are similar। Dear students, जब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है तो सिमिलर ट्रायंगल्स में आपने पढ़ा होगा कि जब टू ट्रायंगल्स सिमिलर हैं देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो इन दो ट्रायंगल्स के साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब हम लिख सकते हैं AP डिवाइडेड बाय, ये जो साइड लिया मैंने AP यानी बेस, इसको मैं रेशो ले सकता हूं CH के साथ, CH इज इक्वल परपेंडिकुलर यानी CP डिवाइडेड बाय यहां का परपेंडिकुलर, दैट मींस BH, दैट इज इक्वल AC यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय CB, दिस इज CB। ठीक है,
तो हमने यहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज किया या सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं देन द साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो अब देखिए एपी जो है एपी वो है x माइनस x1 के बराबर। नाउ व्हाट इज सी एच इक्वल टू सी एच वो है x2 माइनस x इज इक्वल टू, अब देखिए सीपी, व्हाट इज सीपी? CP is this side, यहां पे है ये पॉइंट CP। CP is y minus y1 divided by what is BH? BH. This is BH. Opposite side, I can write it as y2 minus y. इसके बाद देखिए AC. AC हमने लिया है M. Then we have CB or you can say BC that is equal to N। तो ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज की। हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। हम लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x is equal to m by n। I take first and third, then I can take second and third, y minus y1 divided by y2 minus y is equal to m by n। पहले हम ये सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे दिस बिकम्स nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx। ठीक है, मैं लाइक टर्म्स एक साइड पे ले आता हूं। लाइक वी हैव nx एंड वी हैव mx। मैं लिख सकता हूं nx, ये यहां पे दिस बिकम्स mx इज इक्वल mx2, ये वापस ले आता हूं वहां पे, दिस बिकम्स nx1। तो यहां और यहां अगर आप देखेंगे यहां पे x है, दोनों टर्म्स में कॉमन। आई कैन टेक कॉमन टर्म्स आउट। आई कैन राइट x इंटू m प्लस n और यू कैन से n प्लस m इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1। यहां पे मैं इसके बाद लिखता हूं, अब देखिए what is x equal to? X is mx2 plus nx1 divided by m plus n। Similarly dear students, अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीपल करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, we will multiply it, this is yn or you can say ny, then we have minus ny1 is equal to my2 then minus my। ठीक है, अगेन इस इक्वेशन में भी लाइक टर्म्स में एक साइड पे ले आऊंगा। आई कैन राइट ny, ये इस साइड दिस बिकम्स प्लस my। ऑन द राइट वी हैव my2 प्लस my1। ठीक है, अब y यहां भी है और यहां भी है। I can take it out. I can write m into m plus n. Sorry, this is y into m plus n. It becomes my2 plus, this is here ny1. ny1. So, what is the value of y? Y will be equal to my2 plus ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो c के कोऑर्डिनेट्स लिए थे x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकले x के बदले mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, एंड देन वी हैव y इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली आप अगर कोई भी दो पॉइंट्स अगर दिए हुए हैं, यू कैन फाइंड आउट द थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड पॉइंट, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपको ये रेशो पता होना चाहिए वो सी किस रेशो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। न्यूमेरिकल एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे तीसरे पॉइंट के। यहां पे देखिए, अगर हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक वी हैव टू पॉइंट्स, say A, this is 1 and 2, then we have B, this is 5 and 8। ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच अगर मैं इसको लाइन सेगमेंट बनाऊंगा इन पॉइंट्स को मिला के, अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में एक तीसरा पॉइंट है C,
जो इस लाइन सेगमेंट को कट करता है इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3 या 1:2 या 2:4, वट एवर द रेशियो में बी। क्वेश्चन में जनरली आपसे पूछा जाएगा, 2 पॉइंट्स दिए हुए होंगे एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द थर्ड पॉइंट, लेकिन वहां पे रेशियो दिया हुआ होगा कि आप इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए हम कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, बाय यूजिंग दिस सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। What is m here? m is 2. What is n here? n is 3. ठीक है, तो ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकाल पाएंगे। ठीक है, तो कैसे हम निकाल पाएंगे? पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ C में x हम लेंगे, वो होगा वो mx2 प्लस ny1। ये देखिए, mx2 को इससे मल्टीपल करेंगे, यानी 2 into 5 प्लस इस 3 से इस 1 को मल्टीपल करेंगे, 3 into 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, दैट इज 2 प्लस 3। इसके बाद देखिए y क्या होगा, y इज इस 2 से फिर 8 को मल्टीपल करेंगे, 2 टाइम्स 8 प्लस इस n से 3 से मल्टीपल करेंगे 2 को, 3 टाइम्स 2, देन वी हैव 2 प्लस 3। सो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, वी कैन गेट x एज दिस इज 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 एंड देन वी हैव दिस इज 16 plus 6, 2 8s are 16, 16 plus 6, that is 22 divided by 5. So the coordinates of this C are, you know, x and y. So I can write it as 10 and 3 means 13 by 5 and then we have 22 by 5. ठीक है, this is how we can find out the coordinates of a point which divides the given line segment in the ratio of m is to n, or in this case in the ratio of 2:3. ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक और कंक्लूजन हम निकाल सकेंगे। अगर एक लाइन है, ये क्वेश्चन आप कॉपी कर सकते हैं या बुक में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे, वो है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स, एक के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, देन वी हैव x2 y2। ठीक है, और इस कंक्लूजन जो हम यहां से निकाल पाएंगे, इस कंक्लूजन को हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब अगर ये पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको हम ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब अगर इनके बीच कोई ऐसा पॉइंट सी है जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मींस जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को बराबर 2 हिस्से करता है। ठीक है, इस सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तब? ठीक है, देखिए यहां पे हमने लिया m एंड n, m एंड n और डिफरेंट, तो हम उस वक्त लेंगे जब ये बराबर 2 हिस्से करेंगे, तो ये AC भी m होगा और CB भी m के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कैसे C के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे? देखिए यहां पे m इज इक्वल टू n। ठीक है, देखिए यहां पे x क्या होगा, x विल बी mx2 प्लस 2nx1, लेकिन n भी इस वक्त m के बराबर है, तो मैं लिखूंगा mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस m। इसके बाद y देखिए, y क्या होगा, y इज my2 प्लस n इस वक्त m के बराबर है, सो आई कैन राइट my1 डिवाइडेड बाय m प्लस m। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसको हम फर्दर सिंपल बना सकते हैं। देखिए दिस इज x, m यहां भी है यहां भी है, आई कैन टेक इट आउट, सो आई कैन राइट m इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय m प्लस m इज 2m। दिस m एंड m कैंसल्स आउट। इसके बाद y पे आते हैं, y बिकम्स
m into y2 plus y1 divided by m and m 2m. This m and m goes. So I can simply write it as x equal to, this is x1 here, x1 plus x2 divided by 2, y is equal to y1 plus y2 divided by 2. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर इसके कोऑर्डिनेट्स xy है वो हम निकाल सकते हैं इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तब इस c के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x और y. वो क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, ये हम इस मेथड को या इस फॉर्मूला को हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कह सकते हैं और इसको हमने डिराइव किया बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. शायद आपको इसमें कुछ कंफ्यूजन रहा होगा. मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको समझाऊंगा, उससे आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, नाउ आई मूव टू द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला. डियर स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला समझने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको देता हूं और वो हम सॉल्व करेंगे एक साथ. ठीक है, अब अगर हमारे पास एक पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2. ठीक है, 1 2. लेट्स टेक अनदर पॉइंट B whose coordinates are say -3 and 2 या -3 and say 4. These are two given points and if we are supposed to find out the midpoint of this line segment AB, उसको हम कैसे निकालेंगे देखिए. Let's take this AB as line segment. अगर इनके बीच कोई पॉइंट है C जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब जो इस लाइन सेगमेंट AB को दो बराबर हिस्से करता है, दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है. What are the coordinates of that point C? Let's check. And we use this formula. Here x1 is, देखिए ये है x1, this is y1, this is x2, then we have y2. ठीक है, तो coordinates of C are, वो होगा x1 plus x2 divided by 2, then we have y1 plus y2 divided by 2. ठीक है, that is the coordinates of C are, देखिए x1 के बदले हैं 1, this is 1 plus -3 divided by 2. Then we have y1 plus y2, that is 2 plus 4 divided by 2. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको. I can write C के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे -3 plus 1 is -2 divided by 2. Then we have 6 by 2. This is 2 1s, 2 1s, 2 1s and 2 3s. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C जो होंगे वो होगा -1 and 3. तो ये है मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB. डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके बुक में जहां पे आप मिड पॉइंट देख सकते हैं या मिड पॉइंट निकालना होगा या सेक्शन फार्मूला के जरिए अगर C है जो AB को कट करता है इन द रेशियो ऑफ m/n, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप, जहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ C निकालने होते हैं. ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट देख के आप वो क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे. ठीक, अब हम एक और पॉइंट या एक और यहां पे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है सेक्शन फार्मूला के ही रिलेटेड. लेकिन अभी जो हमने सेक्शन फार्मूला यहां पे डिस्कस की उसमें हमने लाइन सेगमेंट माना AB और C माना उनके बीच का एक पॉइंट. मान लीजिए ये था A और ये B, और जब हमने लाइन सेगमेंट AB ज्वाइन किया इनके बीच हमने कंसीडर किया पॉइंट C, और ये जो C डिवाइड करता है AB को, इसको हम इंटरनल डिवीजन कहते हैं, बिकॉज C लाइज बिटवीन A एंड B. Such type of division is called internal division. So C divides here AB in the ratio of say m/n, but internally इसको हम कहते हैं internally divide करता है. लेकिन कभी कभी exceptional cases में अगर AB है, ये है A और ये है B, AB is a line segment and C is the point जो इससे बाहर है, इनके बीच में नहीं है, वो यहां पे C है और हम कहते हैं C divides AB. जनरली अगर देखा जाएगा इट लुक्स ऑड, इट डज नॉट मेक एनी सेंस अगर हम कॉमन सेंस में देखेंगे, लेकिन
ये तब सेंस बनाता है जब हम ए बी को प्रोड्यूस करेंगे. वी प्रोड्यूस ए बी टू अनदर पॉइंट से डी, ठीक है, या अप टू सी, then we can call that C divides AB produced. Here is the point, C divides AB, but when AB is produced to another point, and this division is called external division. और अगर C divide करता है AB को in the ratio of M is to N, ये लिखते हैं हम M is to N. देखिए A से C तक अभी था M, then we have B से C तक N, इसके बाद हमने क्या किया, हमने इंटरनल डिवीजन यहां पे किया, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन में ए से सी तक हम लेंगे m और बी से सी तक हम लेंगे n. ये जो होगा यहां पे ए बी वो डिवाइड करेगा m माइनस n के सूरत में, ठीक है. उस सूरत में कोऑर्डिनेट्स ऑफ जो c होते हैं वो होते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाय m माइनस n, एंड देन वी हैव my2 minus ny1 divided by m minus n. तो ये है section formula when C divides AB externally. Dear students, it was all for today. We'll be meeting in the next lectures. Till then, goodbye.